तो एग्जांपल्स के लिए हम इस तरह से जाएंगे. दिस विल बी यूर ब्लैक बोर्ड, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. ओके, तो एक एक मैं एग्जांपल बोलूंगा, आप उसका आंसर कीजिएगा. ओके, आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंगली. वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अल्केन. ओके, तो अल्केन का नॉमेनक्लेचर हम देखेंगे. Okay. तो इसके नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर. Can you tell me the name of this one? Anybody of you? Sir, 2,4-dimethyl hexane. 2,4 dimethyl hexane. Yes. Okay. Any objection from other students? No, sir, it's right. It's right. Okay. How he has given the name? Numbering should be start from the two sides. Okay. One is from this side. Okay. Other one is from opposite side, that is this. We will give both side numbers. Okay. इस साइड से हम पहले देंगे 1 2 3 4 5 6. अब इस साइड से देंगे हम 1 2 3 4 5 6. आप 6 इसे भी ले सकते हैं या इसे भी ले सकते हैं. ओके, क्यों, तो उतना ही डिस्टेंस आएगा. बट अब जो है हमें जैसा है कि लॉन्गेस्ट चेन जो पता चली हमें 6 कार्बन की, इसका जो क्या है बेसिक नेम जिसे हम कहते हैं वो है हेग्स. ओके, और ये सभी सैचुरेटेड रहने की वजह से हेक्सेन, ये हमारा पेरेंट हो गया. अब इसके ऊपर कुछ सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि कहाँ कहाँ पर है सब्स्टिट्यूएंट. सब्स्टिट्यूएंट दो जगह पर है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर. ओके, अब नंबरिंग तो हमारा फाइनलाइज हो गया कि इस साइड से ही रहेगी. ओके, जो ब्लू कलर से दिया हुआ. ओके, अब इसका जो लोकेंट है वो है 2, इसका लोकेंट है 4. ओके, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, मिथाइल. मिथाइल के 2 ग्रुप है, इसलिए डाई. डाई मिथाइल, ये आ गया आपका प्रीफिक्स. ओके, ये आ गया आपका बेस नेम, ये आ गया उसका सफिक्स या प्राइमरी सफिक्स. अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो यहाँ पर एक सफिक्स आएगा. ओके, और डाई मिथाइल जो है, दोनों मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है, 2,4 2,4 इस तरह से. ओके, दिस विल बी द nomenclature thing. Another example we will take. What will be the name of this structure? 3,3-dimethyl octane. 3 Sorry, sir. Sorry. 3-methyl octane. 3-ethyl. Yes, it's right. Just I will write down your opinions. Tell me one by one. 3-ethyl. Yes. 6-methyl.
Just a minute. 6 Three- methyl. 3-ethyl, 6-methyl octane. octane. Okay. Chlorine. आप अच्छे से समझ लीजिए, इसीलिए Sorry, मैंने sir. करेक्शन किया. ओके. हाँ, अब बताइए, कोई भी आप बताइए. सो वी कैन करेक्ट, वी कैन डिस्कस. हम इसका नाम कैसे हो गया ये हम डिस्कस करें. Chlorine. हाँ, एंड में 1 क्लोरो chloro. ग्रुप है. Sir, 1 chloro, 2 methyl. Just a minute. I will 1 write down chloro. your opinion. 1 chloro. Yes. 5 ethyl. 3 ethyl. 5 ethyl. Sorry, 5 ethyl. 5 ethyl. 5 ethyl. एक याद रखिए, अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है तो उसे पूरा कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद आप अपना ओपिनियन रखिए. ओके, तो 1 बेटर रहेगा. हाँ, chloro, 5 ethyl, 2 methyl. 1 क्लोरो, 5 इथाइल, 5 ethyl, 2 methyl. 2 मिथाइल, Septane. हेप्टेन. Okay. Is it correct or anybody want to correct or anything objection कि ये नहीं हो सकता, कोई और होगा नाम, ऐसा कोई है जिसे कि कंफ्यूजन है कि नहीं सर ये ऐसा नहीं, कुछ अलग तरीके से नाम होना चाहिए. Sir, 5 ethyl, 2 methyl, chloroheptane. Just a minute. 5 ethyl, yes, 2 methyl, chloroheptane. chloroheptane. Okay, this one is the another opinion. और कोई? और किसी को कुछ? अब हम देखते हैं. ओके, सबसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो. बट अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें क्लोरीन ग्रुप है, यानी फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा हैलाइड्स रहेंगे. बराबर है. ओके, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं. हैलाइड्स को सब्स्टिट्यूएंट भी कंसिडर किया जाता है और एज अ पैरेंट भी. ओके, तो कंडीशन पहले ऐसी रहेगी हमारी कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कीजिए इसमें जिसमें क्लोरो ग्रुप को मिनिमम नंबर आना चाहिए, फर्स्ट प्रीफरेंस. दूसरा, जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको कम से कम नंबर आना चाहिए. हमारे पास दो रूल है, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को भी कम नंबर आना चाहिए. अब इन दोनों में सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप किसको हम पहला प्रीफरेंस देंगे, तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहला प्रीफरेंस रहेगा कि उसको सबसे कम नंबर आना चाहिए, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर आना चाहिए. ओके, अगर क्लोरो यानी क्लोरो ग्रुप को देते वक्त अगर इसको लॉन्गर नंबर आता है तो चल जाएगा, बट इसको मिनिमम नंबर आना चाहिए. तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये एंड कार्बन होगा. ओके, तो हम इधर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5. ओके, 6 7 आप इधर भी ले सकते हैं या 6 7 इधर भी ले सकते हैं. अगर इधर ले रहे ब्रांच्ड में तो ये आपका इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होगा, इधर कंसीडर कर रहे हैं तो ये आपका इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होगा, यानी फिफ्थ इस पे इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट. 7 कार्बन है यानी 7 कार्बन का हेप्ट, इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए हेप्टेन ये कंपलसरी हो गया आपका पैरेंट. ओके, ये बेस वर्ड, ये उसका सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स अल्केन की वजह से. अब जो है हमें क्या क्या पता चला है कि सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप है और फिफ्थ पोजीशन पर इथाइल ग्रुप. ओके, मींस 5 इथाइल एक है और 2 मिथाइल. क्लोरो को कहाँ लिखेंगे? ओके, क्लोरो को अगर सब्स्टिट्यूएंट हम कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट पर आएगा. नाम क्या होगा? 1 क्लोरो. अब इथाइल पहले लेंगे या मिथाइल? तो इथाइल लेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले है, एम बाद में है. तो नाम आएगा 1 क्लोरो, 5 इथाइल, 2 मिथाइल, हेप्टेन. दिस इज द वन वे ऑफ नेमिंग द अल्केन्स. ओके,
कंसीडरिंग क्लोरीन और हैलाइड्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट। हैलाइड्स को हम अगर सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करें तो ये नेमिंग बराबर। अदर वे, जिसमें कि आपके सब्स्टिट्यूएंट तो सेम रहेंगे बट क्लोरो ग्रुप को पैरेंट कंसीडर किया जाए। ओके, पैरेंट, तो उसका नाम रहेगा 5 इथाइल 2 मिथाइल। अब जो 1 क्लोरो था वो आएगा 1 क्लोरो हेप्टेन। क्लोरो का मेंशन करना जरूरी है क्योंकि हेप्टेन है, हेप्टेन में 7 कार्बन और 7 कार्बन में से कौन से पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप है। तो जस्ट करेक्शन यहाँ पर कि 1 क्लोरो हेप्टेन, ये दोनों नाम करेक्ट है। ओके, कैसे? ये जो फर्स्ट वाला नेम है इसमें हमने हैलाइड्स को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया है और सेकंड नॉमेनक्लेचर में पैरेंट कंसीडर किया। ओके, यहाँ पर ऐसे क्यों किया है कि डिपेंड्स कि कैसे हो सकता है। कुछ कंट्रीज में क्लोरो को या हैलाइड्स को सब्स्टिट्यूएंट ही कंसीडर किया जाता है और कुछ कंट्रीज में इसको ऐसे। बट जो आईयूपीएसी कहता है कि दिस विल बी द करेक्ट, दिस विल बी द कॉमन सिस्टम, क्योंकि हेप्टिल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ये जो नॉमेनक्लेचर है ये कॉमन सिस्टम में है, इसलिए ये वाला उतना यूज में नहीं आता। बट दिस वन इज आल्सो करेक्ट, नॉट द। ओके, आ रहा है सबके समझ में? कोई डाउट? एनी डाउट? No, sir. ओके, वी विल प्रोसीड टू अनदर एग्जांपल। अगर आपके पास भी कोई एग्जांपल है तो यू कैन आल्सो डिस्कस। ओके, you write on your paper and just send me on a WhatsApp so I can take the example on the screen. Okay. Tell me the name. It's the simplest example. बताइए इसका नाम। 3-methyl hexane. 3 मिथाइल, 2 ओके, Hexane. 3 मिथाइल हेक्सेन। और कोई ओपिनियन? 2 ethyl pentane, 2 इथाइल पेंटेन। pentane, ओके, और कोई ओपिनियन? ओके, 2 इथाइल पेंटेन। और कोई ओपिनियन? यस, 2 ओपिनियन है। शैल आई डिस्कस फर्दर? ओके, देखिए क्या और कोई बताना चाहता है कि ये नहीं, ये दोनों से और एक नाम हो सकता है? देखिए, डोंट हेजिटेट टू टेल द नेम्स, क्योंकि अगर आप गलत नहीं, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उसी से बराबर है, बट वी वांट टू रिवाइज एंड वी वांट टू करेक्ट वन। ओके, तो इसमें देखिए हमें सिलेक्ट करना है ज्यादा से ज्यादा कार्बन वाली चेन। ओके, इसमें 2 तरीके से आएगा। इसमें जस्ट कंफ्यूज किया आपको, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन लिखूंगा तो कैसे आएगा? सर ओके, सर 3-methyl hexane. 3 मिथाइल हेक्सेन ऑलरेडी आ चुका है ओपिनियन। ओके, हम देखेंगे आपके इसको। ओके, 2 methyl pentane. 2 मिथिल पेंटेन। ओके, ये एक आ गया 2 मिथिल पेंटेन। ओके, आई विल डिस्कस फर्दर। अब इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर को जो है रिंग टाइप के इसमें लिखा गया है, इसको मैं सीधा स्ट्रेट चेन में लिखता हूँ तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा और क्लियर होगा। इसको मैं स्ट्रेट चेन लिखता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH C2H5 और ये आपका CH3। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। ओके, इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो हमें नजर आ रही है वो है ये वाली, बराबर है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है ये, बट अगर इसमें हम चेक करें तो कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, और इसमें हो रहे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हो रहे, इसमें 5, तो ये वाली हमारी चेन गलत होगी। लॉन्गेस्ट कौन सी वाली करेक्ट होगी? 6 मेंबर। अब नंबरिंग कहाँ से देंगे? नंबरिंग
इसको इधर साइड से देंगे या इधर साइड से। तो दोनों साइड से हम देख देखते हैं कौन सा करेक्ट आएगा। तो इधर साइड से हम देंगे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके। दूसरा, अब हम इसको इधर से जब नंबरिंग देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोनों साइड से नंबरिंग हो गया। कौन सा करेक्ट है? अब इस पे एक ब्रांचिंग है, ये वाली। तो ये ब्रांचिंग को मिनिमम नंबर किधर साइड से आ रहा है? यहाँ पर है 3, जो कि हमने ब्लू से लिखा था, द डायरेक्शन दिस। ओके। और जब हम ब्लैक से लिख रहे हैं तो इस साइड से 4 नंबर आ रहा है। तो करेक्ट वन जो है हमारा डायरेक्शन वो ये वाला है, इधर साइड से जो हमने लिखा था फ्रॉम इथाइल से, ये करेक्ट। तो नाम क्या आएगा? 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन यानी हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ANE हेक्सेन। उसके बाद लोकल सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। ओके, मिथाइल हेप्टेन। बट इसका जो लोकेंट है वो है 3 मिथाइल हेक्सेन। ये हमारा करेक्ट नहीं आएगा। आ रहा है समझ में? आप लोगों का जो ओपिनियन था कि 3 मिथाइल हेक्सेन ये वाला करेक्ट है, 2 इथाइल पेंटेन ये गलत। ओके। 2 इथाइल पेंटेन क्यों गलत होगा? कि ऑलरेडी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्गेस्ट चेन है यहाँ पर, तो आप पेंटेन कैसे जाएंगे? क्योंकि हेक्सेन लॉन्गेस्ट चेन हो रहे तो पेंटेन नहीं आएगा। ओके। और 2 मिथाइल पेंटेन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, आ रहा है समझ में सबके? इस तरह से हो तो कंफ्यूज ना हो। ओके, इस तरह से स्ट्रक्चर, तो उसको आप ओपन चेन में लिखें और उसके बाद ट्राई करें तो जल्दी से समझ में। इसमें कंफ्यूजन होता है काउंटिंग या लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन के लिए। ओके, हम अगला एग्जांपल लेंगे। हम्म, इसका नाम क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ नेम ऑफ दीज स्ट्रक्चर। 2 propyl heptane. Just a minute, I will write down your opinion, so we will discuss. Just a minute. क्या है? 2 प्रोपाइल Heptane. हेप्टेन। Sorry, 2 isopropyl heptane. ओके, you want to correct in iso 2 isopropyl heptane, is it correct? Yes. Okay. Yes. Any other? Sir, 2,3 dimethyl octane. Just a minute, Disha. What? 2 comma 3 hmm, dimethyl dimethyl octane. octane. Okay. Okay. और कोई? तेजस ने जो बताया वो है 2 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन, और दूसरा जो पॉसिबिलिटी वो है 2,3 डाइमिथाइल ऑक्टेन। ओके। यस कृष्णा। सर 2,3 डायमिथाइल ऑक्टेन। ओके, वो तो दिशा ने बताया, आप इसी, आपका कहना है कि यही करेक्ट है। ओके, देखते हैं, हम डिस्कस करेंगे। आपका कोई अलग ओपिनियन है तो बताइए। ये दोनों तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। यस। ओके। ओके। ओके, और कोई ओपिनियन? जस्ट
Sorry for disturbance. Now we will discuss about the correct अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेमिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर. दो पॉसिबिलिटीज है इसमें, जैसे कि पहला तेजस ने बताया आइसोप्रोपाइल हेप्टेन और दिशा ने बताया कि डाइमिथाइल ऑक्टेन. ये है. तो हम इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं. अब इसमें दो तरह की लॉन्गेस्ट चेन आएंगी. वो लॉन्गेस्ट चेन कैसी है हम देखते हैं. एक जो तेजस ने कंसीडर की है वो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7. दिस वन इज द करेक्ट. और उन्होंने क्या किया है, इसको एज अ आइसोप्रोपाइल कंसीडर किया है. बराबर. ओके. और दिशा ने जो कंसीडर किया है, तो दिशा कृष्णा का जैसे कहना था कि ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑक्टेन. ओके. इसमें इन्होंने क्या किया, इस मिथाइल को और इस मिथाइल को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया. तो दोनों के नाम जो है इस तरह से आएंगे, 2 आइसोप्रोपाइल और 2 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन और 2,3 डाइमिथाइल ऑक्टेन. ओके. यस मंगेश, you have raised the hand. Sir, your screen is not visible. Screen is not visible. Okay, just a minute. Okay, we will continue. तो इसमें जो है दो पॉसिबिलिटीज है. अब इसको मैं स्ट्रेट चेन, जैसा हमने पिछला एग्जांपल देखा था ये वाला, उसी तरह मैं इसको भी स्ट्रेट चेन लिखता हूं तो आपके समझ में आएगा. ओके. तो लॉन्गेस्ट चेन, अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन है उसी तरह से हुआ है आप लोगों का. तो जो ये वाली चेन है उससे लिखेंगे हम पहले CH3 CH CH3, उसके बाद CH CH3 CH2 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 CH3. ओके. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 और 3 पर ही. तो कौन सा नाम करेक्ट रहेगा, सेकंड वाला जो कि 2,3 डाइमिथाइल ऑक्टेन. आ रहा है समझ के. कंफ्यूजन कहां पर हो सकता है, सिंपल नाम है, जस्ट अरेंजमेंट ऑफ अ कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो चेन होता है उसको थोड़ा सा मिसमैच या अलग तरह से अरेंज करते हैं. उसको आपको ओपन यानी कंप्लीट स्ट्रेट चेन में अगर आप लाएंगे तो आपको नाम देने में आसानी होगी. ओके. आ रहा है समझ में सबके, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. Okay. नेक्स्ट हम इसके बाद एग्जांपल लेंगे. अगला वाला हाँ. ओके. जस्ट CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3 C3 H7. Now give name to this structure. Ethyl. 3 ethyl 3-methyl. methyl. 2 methyl. जस्ट एक एक आप बोलेंगे क्या तो इजी जाएगा. 3-ethyl. यस संदीप. हाँ. 3 ethyl 3-methyl. 3 methyl Hexane. हेक्सेन. ओके. और कोई ओपिनियन, और किसी का ओपिनियन? यस कृष्णा. 4 ethyl 4 methyl. Just Krishna can tell, then Mangesh. Okay. 4. Yes. 3 ethyl 3 4 methyl. ethyl 4 ethyl 4 methyl 4 methyl. Yes. hexane. Hexane. Okay. Just
नंबरिंग। और कोई? यस मंगेश। सर यस कृष्णा। सर थ्री मिथाइल हेक्सेन सर। ओके, इसके साथ है आप। ओके ठीक है। हम्म। और कोई करेक्शन करना चाहते हैं? इन दोनों से अलग है किसी का ओपिनियन? Is there any changes from these two? Okay, now we will check one. Okay, ये सिंपल है, इसको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए अरेंजमेंट चेंज किया है। ओके, तो देखते हैं हम क्या होता है। ओके, यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट चेन हमें दिख रही है वो हमें लग रही है कि ये वाली है। ओके, ऐसे फील हो रहा है, बट हम इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये हो गई 5 कार्बन। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर 3 है और ये 2 मिला है तो 5 हो सकते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी जो है ये भी है 5 कार्बन वाला। ओके, और एक पॉसिबिलिटी जो है वो है 3 4 5 6, या 3 4 5 6, इधर यू गो राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस आएगा वो वाला ए रहेगा, या फिर ये वाला, कोई भी एक ले लो। ओके, तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे हम? इधर से अगर नंबरिंग, अब ब्रांचिंग जो है वो इस कार्बन पर, तो इस कार्बन को कम से कम नंबर आना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट्स 2 है, मिथाइल और इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है? इथाइल और मिथाइल। मैं अल्फाबेटिकली लिख रहा हूँ। नंबर क्या आएगा वो हमें अभी डिसाइड करना। उसके बाद 3 4 5 6, 6 कार्बन वाला होता है हेक्स। एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हेक्सेन। ओके, तो क्या आएगा? अगर नंबरिंग हम इधर से देते तो 3 1 2 3, ये आएगा 4 5 6। दूसरा साइड से नंबरिंग आएगा, यानी फ्रॉम दिस साइड, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो कौन सा रहेगा हमारा? जो हमने ब्लू से दिया है वो नंबरिंग करेक्ट है। तो उस हिसाब से हमारा सब्स्टिट्यूट का नंबर जाएगा 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। ओके, जो कि ये वाला है करेक्ट। अब ये 4 इथाइल 4 मिथाइल क्यों नहीं होता? कि आपने नंबरिंग इस साइड से दी है, बट करेक्ट नंबरिंग इस साइड से, इसीलिए ये 4 इथाइल और 4 मिथाइल नहीं आएगा, तो 3 इथाइल 3 मिथाइल आएगा। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? आ रहा है समझ में? यस sir. सर। ओके यस सर। ओके, हम अगला एग्जांपल देखेंगे। पॉसिबल है अब एक ही एग्जांपल हो पाए, कि तो टाइम अप हो रहा है। ओके, CH3 CH2 C CH2 CH3 सर 3 इथाइल 3 इथाइल 3 मिथाइल 3 इथाइल 3 3 मिथाइल मिथाइल Pentane. पेंटेन सर। pentane. Okay, anybody else who want to correct this one? किसी को 3 कोई डाउट इथाइल है? 3 मिथाइल हेक्सेन 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। आपका कहना है कि सब्स्टिट्यूएंट सेम रहेंगे, पैरेंट सिर्फ चेंज होगा, हेक्सेन। बराबर है? यस। ओके, और कोई? तो इसको देखिए, अब ये भी सिमिलर टू प्रीवियस एग्जांपल है। इसमें भी पॉसिबिलिटी इस तरह की भी है, दूसरी इस तरह की है, या फिर इस तरह की। ओके, जो लॉन्गेस्ट चेन, तो सॉरी सर, सभी मिस्टेक हो, पेंटेन ही है। ओके सॉरी। यस तेजस, नहीं नहीं होना चाहिए। जब तक आप गलती नहीं करेंगे आप समझेंगे कैसे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, अब देखिए इसमें जो है, इसमें आ रहे हैं 5 कार्बन, इस सीक्वेंस में आ रहे हैं 5 कार्बन, इस सीक्वेंस में भी आ रहे हैं 5 कार्बन। तो बेटर वे विल गो विद अ स्ट्रेट चेन। ओके, 5 कार्बन। नंबरिंग किधर से रहेगी? 1 2, इस कार्बन को हमें नंबर देना है, बराबर है। तो 1 2 3, इधर से भी देंगे हम, तो 1 2 3।
ये 4,5, इधर 4,5। ओके, थर्ड पोजीशन पे है इथाइल और मिथाइल, यानी क्या आएगा 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। तो जो आप लोगों ने नाम बोला ये वाला करेक्ट है, हेक्सेन वाला नहीं आएगा। ओके, इज देयर एनी डाउट? इज देयर एनी No, डाउट? sir. Okay, No, sir. today we will stop here. Okay,